इससे पहले अरशद शरीफ पर 3 घंटे बदतरीन तशद्दुद वहशियाना तशद्दुद की वीडियो बनाई गई, तस्वीर सामने आ गई। इन वीडियो को दिखाने से पहले, इन तस्वीर को शेयर करने से पहले यहाँ पर आपको बताते चलें, जहाँ पर कीनिया की हुकूमत की तरफ से पुलिस एहलकारों की तरफ से ये कहा जा रहा था ये एक मिस आइडेंटिटी का केस है। यानी अरशद शरीफ ने इनके बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया और क्रॉस करने की जो है इस वजह से गलत जो था इन्हें गलत फहमी में इन्हें कत्ल किया गया था। लेकिन आज की इस वीडियो में सबूत के साथ तमाम तर तफसीलात बताने जा रही हूँ जो कामरान शाहिद ने हकायक सामने लाए हैं। अरशद शरीफ पर बदतरीन तशद्दुद कत्ल मनसूबाबंदी से हुआ। कामरान शाहिद हकायक सामने ले आए। उन्होंने जो है दुनिया न्यूज़ जहाँ पर वो काम करते हैं और जहाँ पर वो प्रोग्राम करते हैं उनका, उसमें उन्होंने तफसीलात बताई, वीडियोस शेयर की, तस्वीर भी अरशद शरीफ की दिखाई, जिन्हें देखने के बाद हर आंख अशबा की। पाकिस्तान सीनियर सहाफ़ी और कीनिया में कत्ल होने वाले एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के केस में नए दिलखराश इंकशाफात सामने आए हैं। वो इंकशाफात दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में मेज़बान सीनियर सहाफ़ी जो हैं हमारे कामरान शाहिद ने अपने प्रोग्राम में बयान किए हैं तस्वीर के साथ। यहाँ पर हम तस्वीर वो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप सोचिएगा जो चीज़ें हम बयान कर रहे हैं वो कितनी दर्दनाक, कितनी तकलीफ़ दे होंगी। वो 3 घंटे कितने अजियत और तकलीफ़ से गुजारे होंगे इन्होंने। इनकी वालदा जो अभी तक FIR कटवाने की कोशिश कर रही हैं और सामने उनके हकायक लाने चाहिए इस फैमिली के कि इनके बेटे को कैसे कत्ल किया गया और कत्ल की वजह क्या थी। क्या कोई बड़ा ही संगीन जुर्म कर लिया था? कीनिया ने में तो इनका कोई ऐसा क्रिमिनल रिपोर्ट भी नहीं थी, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड भी नहीं था कि इन्हें इस तरह से अजियत दी गई। सीनियर सहाफ़ी कामरान शाह ने बताया कि कत्ल से पहले मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ पर 3 घंटे तशद्दुद किया गया, नाखून उतारे गए, जबकि तशद्दुद से इनके हाथों की उंगलियां और पसलियां भी टूट गईं, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की। उन्होंने कहा कि गाड़ी से उतार कर इंतहाई करीब से गोलियां मारी गईं, एक कमर पर, दूसरा सर पर। कत्ल जो है इनका मनसूबाबंदी से हुआ था। कामरान शाह ने मज़ीद बताया कि कीनिया में अरशद शरीफ के कत्ल के रोज़ जो है शूटिंग रेंज पर 10 अमेरिकी जो है इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर्स की मौजूदगी का भी इंकशाफ होता है। अब इनका क्या ताल्लुक़ है इस केस से, ये तो आप भी जानते हैं। 23 अक्टूबर की शब 8 बजे खुर्रम के साथ कार में जाते हुए अरशद शरीफ पर फायरिंग की गई, जबकि इस दिन अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। इस दिन खुर्रम इन्हें आम जो है रोड की बजाय लंबे रास्ते पर लग गया, क्योंकि ज़्यादातर ये शॉर्ट रास्ता अपनाया करते थे। अब उन्होंने अपने ही प्रोग्राम में बताया कामरान शाहिद ने कि खुर्रम आम तौर पर तो वो शॉर्ट सड़क इस्तेमाल करता था, तो आखिर उस रात को ही क्यों उसने एक ऐसी रास्ते को अपनाया जो सुनसान था और इनकी पहुंच से काफ़ी दूर था। अब कहा जा रहा है कि तफ्तीश की जो है बात ये है कि ठीक है, इन्होंने तामुन, ये नहीं हम कहते कि जी ये जो खुर्रम था वो शायद इसने ही सारा ये कत्ल करवाया था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। इनकी कलाइयों को देखा जाए तो इनकी कलाइयों के उन्होंने तस्वीर शेयर की जिसमें लगता है जैसे उनके कील दबाए गए हैं, मारे गए हैं। फिर 3 उंगलियों को जहाँ पर तोड़ा गया है, इनकी 3 उंगलियों को, वहीं 3 उसी उंगलियों के नाखून भी उतारे गए हैं। उन्हें 3 घंटे टॉर्चर अच्छा खासा कर दिया गया था, इतना मारा पीटा गया था। कामरान शाह ने इंकशाफ किया कि जहाँ पर अरशद शरीफ को कत्ल किया गया था वहाँ 10 अमेरिकी इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर्स भी मौजूद थे। और ये सबसे बड़ी जो है सबूत है कि आखिर इस कत्ल में कौन लोग शामिल थे और कौन चाहते थे कि इसको बेदर्दी से कत्ल किया। उसके पर्सनल क्या टेंशन थी, कितना गुस्सा था उसको, तो ये तो सामने आ चुका है कि अरशद शरीफ जो है 22 और 23 अक्टूबर को अमेरिकी इंस्ट्रक्टर और दीगर के साथ डिनर भी किया था, और डिनर करने के बाद वो खुर्रम के साथ इस रोड पर निकले थे। अब बहुत अहम पॉइंट जो यहाँ पर है कि आखिर क्या उन्हें उसी दौरान कत्ल किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उन्हें मारा गया, फिर गाड़ी में लाकर वहाँ पर रखा गया, उस रोड पे लाया गया। तो ये सब बातें बहुत अहम हैं और ये सबूत देने चाहिए।
हम यहाँ पर वो तस्वीर चला नहीं सकते, लेकिन ये बहुत ही तकलीफ़देह है। सोचने की बात है, हम इस कदर तकलीफ़ में हैं इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद। उसको तो घर वाले, उनकी वालदा जो पहले ही अपने एक बेटे को खो चुकी है इस वतन की खातिर, और दूसरे बेटे ने भी इस वतन को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसकी ज़िंदगी के पीछे पड़ के से उसकी ज़िंदगी दोबर कर दी थी, उसके बच्चों की, उसकी फैमिली की। सो फैमिली ने उसे कहा कि कुछ देर के लिए वो यहाँ से चला जाए ताकि मामला ठंडे हो जाए। कि अब मालूम था कि वो अपने ही लाल को, अपने बेटे को अपनी फैमिली से दूर कर रही हैं, कभी शायद उसकी शक्ल भी ना देख सकेंगी वो। ख़वातीन व हज़रात, अरशद शरीफ के इस कत्ल के हवाले से इन तशद्दुद की चीज़ों के सामने आते ही हर आंख अशबार थी कि इस शख्स ने कितनी अज़ियत व तकलीफ़ सही। किसके लिए? पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, आने वाली इसकी जो है नस्लों के लिए। कहते हैं कि 10 शूटिंग रेंजर ऑफिसर वहाँ मौजूद थे कीनिया में, जिस फार्म हाउस में इन्होंने खाना खाया था। तो बहुत सी चीज़ें सामने हैं कि आखिर ये वजूहात क्यों दरपेश हुई, उनको इतनी तकलीफ़ क्यों दी गई, इतना पर्सनल कौन हो गया इनके साथ, ऐसा क्या सबूत थे या इनके पास जो इतनी अजियत दी गई। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि इनके पास जो सबूत थे, इनके पास जो चीज़ें थी, इन्हें 3 घंटे इसलिए टॉर्चर किया गया और ताकि ये उगल सकें तमाम चीज़ें, वो अपने सबूत फ्राहम कर सकें जो वो चाहते थे। लोग जो कत्ल करने वाले लोग थे, उनके पास इनके अरशद शरीफ के पास उनकी जो है वो सारे सबूत थे। तो वो चाहते थे कि इनके पास वो सबूत जो है, इन्हें कत्ल तो कर दें वो, लेकिन वो सबूत भी हासिल कर लें। कत्ल किया तब था, पहले अजियत दी गई, तकलीफ़ पहुंचाई गई और उनसे मालूमात ली गई कि कहाँ पर इनकी वो चीज़ें पड़ी हैं जो उनके ख़िलाफ़ हैं, और उसके बाद इन्हें कत्ल कर दिया गया। आई एम श्योर आप लोग भी हमारी इस राय से मुत्फिक होंगे। ये बस हमारी राय है, हकीकत नहीं है, लेकिन हकीकत भी हो सकती है। जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की गई है, जिस तरह के मामलात देखे जा सकते हैं, बताए जा रहे हैं, उनसे तो यही लगता है कि इनके साथ बहुत ही ज़्यादा कोई जानी दुश्मन था जिसके पास इनके तमाम तर सबूत थे इनके ख़िलाफ़, और उन सबूतों को मिटाने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा कि आप क्या कहते हैं इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद, और क्या कामरान शाहिद ने जो अपने प्रोग्राम में बातें कही हैं, जो सबूत फ्राहम किए हैं, उनको देखने के बाद आपकी क्या राय है। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्योंकि अभी तक हुकूमत ने जो भी इक़दामात किए हैं वो बहुत ही ज़ीरो पॉइंट पर हैं। कोई भी जो है इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाई है, बल्कि यहाँ पर ये ख़ुद से की जाने वाली इन्वेस्टिगेशन है। अंदर से जो बातें निकल कर आ रही हैं, तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, ये ख़ुद जो है लोग, रिपोर्टर्स जो हैं, जो कीनिया में मौजूद हैं इस वक्त, वो सामने ला रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप मज़ीद अपडेट जानना चाहेंगे, इसके मुतालिक लेटेस्ट अपडेट आते ही आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्म किया जाएगा। मुझे कहीं पर दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह के बाद।